कर रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजना ठीक है, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही मेरे ख्याल में आप ये काम करना चाहेंगे, तो नो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर पूरे हो जाएंगे आपके। देखिए, पहले जो बात आपने की है, मैंने अली जफर साहब की बात सुनी कि पीडीएम जो है वो उसकी कोई वो नहीं इतनी रही, वैल्यू नहीं रही, या बंदे उनकी कोई फॉलोइंग नहीं हुई, या उसको सपोर्ट नहीं मिली अवाम से। बिल्कुल इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। अवाम इस वक्त गवर्नमेंट को एक मिनट के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो आप इलेक्शन कमीशन की मिसाल देते हैं, उसमें ये एक था, ये एक एहतजाज था कि 7 साल से एक पेंडिंग केस है, उसको जल्दी आप उसका फैसला जो है अनाउंस करें, और वो रजिस्टर कराना था। उसके लिए हमने पिंडी पीएमएलएन ने जो किया था, वो सिर्फ पिंडी और इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी तंजीमों को कहा था आप आ जाएं, ताकि एक रीजनेबल लोग अपना प्रोटेस्ट हम अपना रजिस्टर करा सकें। मैं आपको बिल्कुल ये यकीन से कहता हूँ, ना केपीके में कोई कॉल दी, ना किसी और जगह पे दी। इसी तरह ही मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का भी होगा कि उन्होंने उधर ही लोग उनके जो थे आए होंगे। लेकिन ये कहना कि इनकी नहीं, ये इनकी बड़ी खाम ख्याली है। हमारी पार्टियां बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, जेयूआई है, ये अपना अपना एक वोट बैंक रखते हैं, और वोट बैंक तमाम धांधली के बावजूद वोट इनको जो मिले हैं वो भी आपके सामने हैं। ये सारी पार्टियों को मेजोरिटी में वोट मिले हैं। अगर पीटीआई का वोट एक तरफ करें और पीडीएम की जमातों का एक तरफ करें, तो मेरा कहीं ज्यादा है, वो मिलियंस में उससे ज्यादा वोट है। तो ये कहना कि उनकी फॉलोइंग नहीं है, ये एक बिल्कुल खाम ख्याली है। ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं, या इनको कहना चाहिए। ये मैं एक चीज राजा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करूंगा। फिर ये देखे ना, नंबर्स की गेम, हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, एक जलसे का, जुलूस का, एहतजाज का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि जब तक वहां पे चंगा कट ना हो ना, बहुत से बंदे ना हो वहां पे, तो वो कहते हैं जनाब के गड़बड़ हो गई है। सो अगर 11 जमातें मिल के और इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होके एहतजाज करें और वहां पे 2-4 हजार बंदा हो, तो वो गल बनती तो नहीं, उससे मजा नहीं आया। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये एक तो आप मीडिया वाले और साथ ही जो इनके लातदाद पता नहीं डजन्स में हैं ये तर्जमान गवर्नमेंट के, इनका एक ही है कि इतनी झूठ बोलो, इतनी चालाकी से आप आए और मीडिया उनको कवर कर रहे हैं, दूसरों को तो कवरेज मिल नहीं रही। तो ये जो प्रोग्राम था, ये उन जलसों का जो हमने जलसे शुरू किए थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, वो और लॉन्ग मार्च के दरमियान एक तय हुआ कि हम रैलीज निकालेंगे। और बीच में किसी ने कहा, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि बीच में किसी ने कहा कि जी हम एक फलां तारीख को उधर चले जाएं, ये बीच में है, एक एक्टिविटी हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हो, और वहां पे हमें उनको एक मेमो भी देना चाहिए कि ये जो हमारी डिमांड है इसको पूरी की जाए, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है फॉरेन फंडिंग वाला। तो ये उस सिलसिले में एक रैली आप समझ लें थी, एहतजाज की सूरत में हमने निकाली थी। वो मुख्तलिफ जगह पे, जैसे छोटे छोटे जगह पे भी हमने रैलीज निकाली हैं, कहीं बालपुर चले गए, कभी सरगोदा चले गए। उसमें सारे जलसे की शक्ल नहीं थी, इसलिए क्योंकि आप कमाल फन से उसको रंग दे देते हैं कि वो लोग नहीं थे, वो फलां नहीं था, फलां नहीं आया, फलां नहीं आया। तो मैं नहीं समझता इस किस्म की चीजें, ये सारी रैलीज हैं। तो वो जो हमने 6-7 जलसे किए थे, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में डेट और जलसों का अनाउंस किया था। ओके, ठीक, जो मिलियन से भी ज्यादा होते रहे हैं, जिस तरह कराची में हुआ, कोयटा में हुआ, पेशावर में हुआ, लाहौर में हुआ, ये सारे सिलसिले आपके सामने हैं। इसको उस अंदाज से ना देखे, जब लॉन्ग मार्च हमने डेट इसीलिए आगे ले गए हैं, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब लॉन्ग मार्च होगा, फैसला कर ले कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो 31 जनवरी के बाद मीटिंग होनी है, उसमें जो भी फैसले होंगे वो इंशाल्लाह कंसेंसस से होंगे, और बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी। जो भी हमने करना है, चाहे अदम एतमाद में जाएं पहले या बाद में जाएं या ना जाएं, या लॉन्ग मार्च को अडॉप्ट करें, ये सारी चीजें हैं। बाकी आपने नंबर की बात की है कि अदम एतमाद के नंबर हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप ठीक कहते हैं कि कुछ सपोर्ट कहीं से मिलती है, लेकिन सपोर्ट ना मिले, सिर्फ सपोर्ट दूसरी तरफ ना भी हो, तो फिर भी ये कामयाब हो जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पीटीआई के अंदर से ऐसे एमएनए हैं जो हमारे साथ बातचीत करते हैं और कस्में कुरान उठाते हैं कि हम तो जलील हो गए हैं, आप कुछ करें तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अच्छा। बाकी लाइज हैं,
वो भी आपको पता ही है, जिनके इन्होंने सिग्नेटरी हैं ये एग्रीमेंट जो क्यू के साथ है, एग्रीमेंट है इनका, जिस तरह मैंगल साहब के साथ था, जिस तरह एमकेएम कहते हैं जी हमारी एक भी शर्त नहीं मानेंगे, अभी जो कंडीशन थी उस एग्रीमेंट में। तो ये तो अभी गवर्नमेंट के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, जब कोई देखते हैं कि अब डामाडोल है वो चले जाते हैं। इनके अपने तो नंबर पूरे है नहीं है, वो तो लाइज हैं सारे जो खड़े हैं इनके साथ, और खड़े नहीं गए बगैर वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं है। अच्छा, तो ये सिचुएशन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर हम जाएंगे तो पूरे बंदोबस्त के साथ, अदम इत्मीनान में जाएंगे हम, पूरे बंदोबस्त के साथ। ओके कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आसिफ जरदारी साहब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसी शो में भी, उसके अलावा भी कर चुका हूँ, बड़े अपने कार्ड्स एहतियात से और बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, और मैं मंझे हुए जैसा एक सियासतदान होता है ना, उस तरीके से आसिफ जरदारी साहब चल रहे हैं। क्या आसिफ जरदारी साहब भी समझते हैं कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाएगी, जैसे ये राना साहब कह रहे हैं, राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि जी हो जाएगी कामयाब, और एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर या उनकी सपोर्ट के बगैर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, तो फिर आप कैसे समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकती है? जी राना साहब बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि अब राना साहब से आपका सवाल चल रहा था इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एक एहतजाज हुआ, हमने गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने हैं तो रैलीज हैं और जलसे हैं, और जलसों में आप पूरे पंजाब से या मुख्तलिफ डिवीजन से लोग इकट्ठे करते हैं। ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर सिर्फ उनको ख्वाब खरगोश जगाने के लिए था। अच्छा, यादाश्त देने के लिए, केस जो किसी तय खाने में दबा था 7 साल के बाद निकला, पीटीआई को अपनी पोजीशन तब्दील करनी पड़ी, उनको अपना गुनाह कबूल करना पड़ा, और ये कहा कि जी हाँ गलती तो हुई। जो 7 साल तक कहते रहे कि हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हुई जी, लेकिन वो हमारे एजेंट से हुई, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अब हम इसको हफ्ते में 3 दिन सुना करेंगे।